इंडिया पाकिस्तान की बंटवारे की वो आखिरी रात 14 अगस्त 1947 का वो आखिरी दिन जिसे ना तो कभी इंडिया के लोग और ना ही कभी पाकिस्तान के लोग भूल पाएंगे। अंग्रेज़ों ने जाते जाते भारत के लोगों के दिल पे एक ऐसा ज़ख्म दे गए जो कभी नहीं भर पाएगा। आज़ादी की वो लड़ाइयाँ जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ी थी, उनमें इतना जहर घोल दिया था कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। एक तरफ देश की आज़ादी के जश्न की तैयारी की जा रही थी तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे की ज़मीनों को बांटा जा रहा था। ये रात इतनी भयानक थी कि इस रात को सबने जाकर गुजारी थी। इस रात अपनी मिट्टी को जी भर के देख ले, अगले दिन की सुबह होती ये मौका दोबारा मिले ना मिले। फिर सुबह होती है और तारीख था 15 अगस्त 1947, जब अनाउंसमेंट किया गया कि देश का बंटवारा हो चुका है और ये बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया है। जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे और जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान जाएंगे। ये अनाउंसमेंट सुनते ही हर तरफ रोने और चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होने लगा। दोनों तरफ के लोग डरे हुए थे कि इतना जल्दी ये सब कैसे हो पाएगा, लेकिन उनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये बंटवारा इतना भयानक था कि इसने 15 लाख लोगों की जान ले ली थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे, जहां सैकड़ों हिंदू हिंदुस्तान आ रहे थे और लाखों मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। इस प्लान में इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग ट्रेनों की छतों पर चढ़कर बैठे थे। कितनों ने बैलगाड़ी से अपने परिवार के साथ पलायन किया तो कितनों ने साइकिलों पर। इस अफरा तफरी में कई माओं ने अपने बच्चे खोए तो कितने भाइयों ने अपने भाइयों को खोया। ये भी घटना देखने को मिली थी कि एक माँ की 2 बेटे और दोनों भाई, एक भाई परिवार के साथ हिंदुस्तान में रह गए तो दूसरे भाई परिवार को साथ लेकर पाकिस्तान चले गए। ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली थी कि अंग्रेज़ों ने पार्टीशन के काम को एक ऐसे इंसान को सौंपा था जो कभी ना तो हिंदुस्तान का दौरा किया था और ना कभी हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी। उनका नाम था साइरल रेडक्लिफ। उनको इस बात तक का अंदाज़ा नहीं था कि उनके इस काम की वजह से कितने लोगों का घर तबाह हो जाएगा। ट्रेन टेनडाउन एक्सप्रेस 15 अगस्त 1947 के दिन जब एक ट्रेन लाहौर से चलकर अमृतसर के स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन मास्टर चैनी सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रेन बिल्कुल शांत तरीके से स्टेशन की तरफ बढ़ती आ रही है। ना ही उसमें कोई बत्ती जल रही है और ना ही किसी तरीके का हलचल हो रहा था। उनको ये बात बहुत अजीब लगी। वो अपने कमरे से निकलकर हाथों में लालटेन लिए हुए ट्रेन को ही देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ट्रेन के सारे डब्बों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे बढ़ के गेट खोला तो क्या देखा कि हज़ारों की संख्या में लाशें पड़ी हुई हैं। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो ऑफिस दौड़ते गिरते पड़ते हुए पहुँचे। उन्होंने इस घटना की खबर हेडक्वार्टर तक पहुँचाई, जिससे खबर आते ही पूरे देश के लोगों को बहुत जो दोस्त कुछ दिन पहले अपने सगे भाइयों की तरह एक दूसरे से प्यार करते थे, वो आज एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो गए। इस नफरत की चिंगारी को अंग्रेज़ों ने बहुत पहले ही जला दिया था, पर इसका असर दिखा आज़ादी के 9 या 10 दिन पहले, जब एक भीड़ ने मुस्लिम युवक को बेरहमी से अमृतसर के बीच बाजार में पीट कर मार डाला था। इसका बदला मुस्लिम समाज ने एक के बदले 74 सिखों की जान से ली थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोगों को घर से निकलने में डर लगा रहता था। इसी बीच एक दिल छू जाने वाली घटना सामने आई थी, जब लाशों के बीच से एक बच्चा मिला जिसकी सांसें चल रही थी। एक सिख जवान ने उठाया और अपने कंधे पर रखा और कहा, तू हिंदू है या मुस्लिम है या सिख मुझे नहीं पता, तू सिर्फ एक इंसान है और मैं तुझे बचाऊंगा। वो बच्चा जिंदा रहा और सालों बाद उसने एक बुक लिखी। उसने उस बुक में लिखा, मेरा माँ बाप का नाम मुझे कभी नहीं मिला, पर जिसने मुझे बचाया उसका नाम था इंसानियत। पार्टीशन के बाद दुनिया बदल गई, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरे। आज भी उस रेखा के दोनों तरफ अपने लोग पुरखों की तस्वीर देखा करते हैं और कहते हैं कि ये कभी हमारे हुआ करते थे, अब कभी नहीं मिल सकते। 1947 सिर्फ एक आज़ादी का साल नहीं था, वो एक याद थी कि जब इंसान से नफरत करता है तो ज़मीन लाल हो जाती है। आज भी जब कोई ट्रेन पाकिस्तान की तरफ जाती है तो लोग कहते हैं कि इस सफ़र को दुआओं के साथ भेजना, क्योंकि 1947 में दुआएं भी खून में डूब गई थी। वो बंटवारा 2 देशों का नहीं था, वो एक जज्बात का, एक इंसानियत का, एक इंसान के अंदर के इंसान का बंटवारा था। अगर तुम आज आज़ादी का मतलब समझना चाहते हो तो उन लाशों के ऊपर नामों को पढ़ो जिन्हें किसी ने कभी नहीं दोबारा पुकारा।